कैसे हैं छात्र? आज हम द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर के हिंदी साहित्य इतिहास में से प्रगतिवाद के बारे में जानकारी करेंगे। प्रगतिवाद, इससे पहले हमको एक जानना पड़ता है कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, आदिकाल 1900 से अब तक। इन 4 कालों में से आधुनिक काल में अनेक प्रकार के विधाएं हैं। क्या है कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, कहानी, उपन्यास आदि अनेक प्रकार के गद्य विधाएं भी आधुनिक काल में विरचित हो गए हैं। अनेक प्रकार के कवि लेखक का उद्भव हुआ, अनेक प्रकार के साहित्य उनके द्वारा प्रकाशित प्रचलित हो गया है। इनमें से आज हम जो हमारा पाठ है प्रगतिवाद। प्रगति का अर्थ होता है कि उन्नति, डेवलपमेंट, प्रगति 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 के पीछे ही पूरा विश्व भाग जाता है। भागना, जो भागते ही नजर में आता है। भागना, भाग दौड़ किनके पीछे? प्रगति के पीछे। प्रगति का अर्थ और एक होता है कि विज्ञान, विज्ञान का मतलब प्रगति। इस प्रगति के पीछे ही पूरा विश्व घूम रहा है, मंडरा रहा है। इस तरह का प्रगतिवादी रचनाओं का भी उत्पन्न प्रगतिवाद रचनाएं भी आए हैं। प्रगतिवाद का और एक अर्थ होता है कि मार्क्सवाद, कम्युनिज्म और साम्यवाद भी, समाजवाद भी बोलते हैं। राजकीय शब्द में बोलना हो तो समाजवादी और मार्क्सवादी ऐसा बोल सकते। फिर प्रगतिवाद का अर्थ होता है, प्रगतिवाद में राजकीय अर्थ में देखे तो साम्यवाद, समाजवाद बोले ना, उसी तरह का परिभाषा क्या है कि जो विचारधारा राजनैतिक में समाजवाद, दर्शन में भौतिकवाद। प्रगतिवाद का अर्थ होता है कि राजकीय दृष्टि से देखे तो इसका अर्थ होता है समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सिज्म। फिर दर्शन शास्त्र से देखे तो इसका अर्थ होता है कि भौतिकवाद। दर्शन शास्त्र में भौतिकवाद होता है और आंतरिक दर्शन भी होता है। आंतरिक दर्शन का कोई भी महत्व नहीं है, ओनली भौतिकता, भौतिकवाद का ही बहुत महत्वपूर्ण है, बोलते हैं प्रगतिशील कवियों ने और लेखकों ने। इसी तरह का दर्शन में भौतिकवाद बोलते न, वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्य धारा प्रगतिवाद है। बोले ना, मार्क्सवादी, साम्यवादी, समाजवादी दृष्टिकोण से जो करने वाली पूरी जो कविता को हम प्रगतिवाद बोलते हैं। प्रगति का जो मतलब होता है कि उन्नति, उन्नति के बारे में सोचना। समाज में, व्यक्तिवाद में और समाजवाद में, समाज में रहने वाले वर्गों के, खासकर निम्न वर्गों के, शोषित वर्गों के बारे में सोचना, जो उनके प्रगति के बारे में सोचना, उनमें प्रगति कैसे ला सकते हैं, कैसे शोषित हो रहे हैं समाज में जो निम्न वर्ग के लोग, शोषित वर्ग को कैसा शोषित करते हैं, जो उनका जो श्रम का कैसे जो लूट लेते हैं, इसके बारे में प्रगतिशील कवियों ने, लेखकों ने अपने जो काव्य में, पुस्तकों में उल्लेख किए हैं। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष है कब? 1936। 1936 को एक महत्वपूर्ण दशा बोलते हैं। क्योंकि 1936 तक छायावाद के पीछे कविता दौड़ी,
लेख जो निबंध लिखे गए। फिर इसके बाद प्रगति का चक्र आया नजर में। प्रगति मतलब छायावाद दृष्टिकोण वाले थोड़ा सा प्रगति के बारे में भी सोचने लगे, प्रगति के बारे में, व्यक्तिवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में सोचने लगे। इस तरह का जो छायावाद मतलब, फिर पहला आता है छायावाद। छायावाद का मतलब व्यक्तिवाद, व्यक्ति का मन उल्लास रहना, संतोष रहना, संतुष्ट रहना, व्यक्ति का जो आलोचना कैसा होता है, उनका मन कैसा रहता है, किन किन दशाओं से गुजरता है उनका मन, व्यक्ति किस तरह का संतुष्ट रहता है, जो प्रकृति को देखते ही उनका मन कैसा आनंदोल्लासित हो जाता है, प्रकृति से मानव का किस तरह का संबंध है, मन से और प्रकृति से किस तरह का जुड़ाव होता है, जो लग्न किस तरह का जो संबंध होता है, और पूरा छायावाद। छायावाद मतलब झीलों का वर्णन, वातावरण का वर्णन, प्रकृति का वर्णन और प्रशांत सुंदर वातावरण का वर्णन होता है छायावाद में। फिर व्यक्ति से प्रकृति का हमेशा एक लगाव रहता है, प्रकृति और व्यक्ति हमेशा जुड़कर रहते हैं, एक के बिना एक नहीं रहते। इस तरह का छायावादी कवियों ने अपने जो जीवन यापन, अपने जीवन चित्रण प्रकृति से जोड़कर और कुछ कविताएं लिखे हैं। थोड़ा आगे चलकर 1936 में छायावाद के कवियों ने थोड़ा सा प्रगतिवाद की ओर झांके। इस तरह का जो व्यक्तिवाद को छोड़कर पूरे व्यक्ति समाज समूह के बारे में सोचने लगे, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में सोचने, समझ में आ रहे ना समझ में। प्रगतिवाद मतलब प्रगति किससे होता है, व्यक्ति से होता है, व्यक्तियों के समूह से होता है। फिर समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान रूप से, जो राजकीय पक्ष, राजकीय नेता होने पर सभी व्यक्तियों के प्रति समान दृष्टिकोण से देखना, जो कल्याण के, संक्षेम के जो कार्य होते हैं ना, समान रूप में सभी लोगों में बांटना पड़ता है। इधर जाति पांत कुल वेद धर्म को कोई भी नहीं देखना, सभी लोगों में एक तरह का जो कल्याण होना चाहिए, ये प्रगतिवाद का जो उद्देश्य होता है। इस तरह का थोड़ा सा 1936 में प्रगतिवाद छायावाद से कुछ कवियों ने प्रगतिवाद में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की। छायावाद में जो प्रमुख झलक क्या होता है, मतलब व्यक्तिवाद की व्यापक चेतना, लोक संग्रह, आशा और उल्लास का स्वर होता है छायावाद में। छायावाद में कभी भी देखो व्यक्तिवादिता और चेतना हमेशा जो मन नीरस रहने पर, निराश रहने पर प्रकृति का प्रभाव उनके मन में पड़ता है, इसलिए फिर मानव चेतनावस्था में आ जाता है, उनमें निराशा लुप्त होकर फिर आशा में उनका जो मन बदलता है, ऐसा सोचते हैं। सुख, संतोष, लोक संग्रह, आशा, उल्लास, ये पूरा स्वर छायावाद में गूंजते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और महादेवी वर्मा जी। ये पूरे छायावाद के प्रमुख कवि लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे जो अपने योगदान इन छायावाद में किए हैं। फिर नई कवियों में एक चेतना नहीं है, नई चेतना, नए कवियों ने आकर एकदम समाज के ओर झांकने लगे। समाज में कितने वर्ग होते हैं, कौन शोषण कर रहे हैं, कौन शोषित हो रहे हैं, किन किन का जो अधिकार चल रहा है, कौन किन को दबाव में डालते हैं, जो श्रम का जो चोरी कौन कर रहे हैं, इस तरह का उनका जो आलोचना जो शक्ति रहा है। इसलिए नई पीढ़ी में आने वाले कवियों में प्रायः उसका लोप हुआ है। किसका लोप? प्रकृति वर्णन, व्यक्तिवाद, छायावाद का लोप हुआ है। लोप मतलब माइनस, वो बिल्कुल नहीं सोचते उनके बारे में।
फिर नए रूप में आने वाले कवियों ने क्या सोचते हैं, व्यक्तिवाद को छोड़कर समाजवाद को जोड़ते हैं, व्यक्तिगण के समूह के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में सोचते हैं, कविता करते हैं, पुस्तक लिखते हैं, इसलिए उसको प्रगतिवाद कवि बोलते हैं। उत्तर छायावाद युग में अनेक कवि प्रगतिवाद के जीवन आदर्श से प्रेरित हुए। इसमें प्रमुख है नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन रामघी राघव आदि। जो ऐसा नई पीढ़ी में आने वाले जो समाजवादी, मार्क्सवादी और साम्यवाद के बारे में सोचने वाले कविताएं, काव्य मानो नहीं तो गद्य रचनाएं करने वाले कवि हैं नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन रामघी राघव आदि प्रगतिवादी के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के कवि पहला रूढ़ी विरोध करते हैं। रूढ़िवाद मतलब समाज में रहने वाले अंधविश्वास, मूढ़ाचार और अज्ञान, निरक्षरास्यता, मूढ़ाचार, इनका पहले जो मूर्ति आराधना, विग्रह आराधना, ये पूरा विरोध करते हैं प्रगतिवाद के कवि। कैसा है कि जीवन चक्र कैसा चलता है, प्रकृति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति का समूह, समूह से प्रयोगवाद, इस तरह का जीवन चक्र चलता है। एक के बिना जीवन चक्र रुक जाता है। इसलिए प्रगति होना जरूर है, मगर प्रगति कब होता है, प्रकृति की जो सहकारिता होने पर व्यक्ति टिक जाता है धरती पे। व्यक्ति टिक जाने पर व्यक्तियों का समूह बनता है। सारे व्यक्तियों के समूह में अच्छी तरह संबंध रहने पर वो पूरे सारे व्यक्ति मिलकर एक कार्य करने के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं। तब प्रगति के बारे में सोचते हैं। एक तरह हम सोचे तो व्यक्तिवाद के बिना और छायावाद के बिना प्रगतिवाद कहाँ से आ जाएगा, प्रगति कहाँ से आ जाएगा। व्यक्ति का मन उल्लास रहने पर ही पूरा प्रगति मतलब क्या बोलते हैं, प्रगति मतलब उन्नति हो जाता है। उन्नति कब हो जाता है, व्यक्ति का मन उल्लास रहने पर। समझ में आ रहा ना, व्यक्ति का मन उल्लास रहने पर। देखो प्रगतिवाद याद आते ही आपको प्रकृति की याद आना। प्रकृति किनको प्रेरित करते हैं, प्रकृति से कौन प्रेरित हो जाते हैं, किनके मन में उल्लास, उत्साह, संतोष भर जाता है, वातावरण आह्लाद है, आहा कितना अच्छा है वातावरण, ऐसा बोलता है। फिर प्रगति कहाँ से आ जाएगा, प्रकृति के बिना, व्यक्ति के बिना प्रगति कहाँ से आ जाएगा। ये हमारा उक्त है, लेखक का नहीं। समझ गए ना आप लोग। प्रगतिवाद सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होगा, है ना। समझ रहे हैं आप। मगर इधर कैसे पढ़ेंगे हम, प्रगति है, व्यक्ति कहाँ से आ जाएगा, प्रकृति की जो आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। प्रगति ही चाहिए। प्रगति मतलब जो देशम అంటే మట్టి కాదోయ్ దేశం అంటే మనుషులో बोलते हैं ना। देशम मतलब क्या होता है, मट्टी। एक मिट्टी को लेकर हम देश बोलते हैं ना, जो उस मिट्टी से अनुबंध रखने वाले, उस मिट्टी से जुड़कर जीने वाले अनेक व्यक्तियों के समुदाय को लेकर हम देश बोलते हैं। उसी तरह का प्रगति कहाँ से आ जाएगा, प्रकृति और व्यक्ति मिलने पर ही प्रगति हो जाएगी, नहीं। उस तरह का प्रगतिवाद के कवियों ने, लेखकों ने किनका विरोध करते हैं, रूढ़ी का विरोध करते हैं। चलो भाई, रूढ़ी का विरोध कर लो, अंधविश्वास का खंडन करो, मूढ़ाचार का खंडन करो, विग्रहाराधन का खंडन करो, सबका खंडन करो। वैसे ही व्यक्तिवाद का तो मानना पड़ेगा। खैर, सबको छोड़ दीजिए, आप प्रगतिवाद के बारे में बात करेंगे हम। प्रगतिवादिता के कवि
पहला रूढ़ी का विरोध करते हैं, मतलब समाज में रहने वाले अंधविश्वास का खंडन करते हैं। अंधविश्वास मतलब मालूम है ना आपको? विग्रहाराधन करना, बलि चढ़ाना, केश खंडन करना, कर्मकांड करना, जन्म तिथि मरण मातम पर कर्मकांड पूरा करना, बलि देना, ये पूरा मुहूर्त, बल, ग्रह, ज्योतिष, इन सब को मानना पूरा ट्रैश बोलते हैं प्रगतिवाद के कवि और प्रगतिवाद के लोग। फिर प्रगतिवाद में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते। देखो प्रगतिवाद के लोग और एक कदम आगे बढ़ गए। क्या बोलते हैं इन लोग? प्रगतिवादता का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है। भगवान पर निर्भर होने पर क्या हो जाएगा? भगवान कहाँ से है? भगवान कौन होता है? भगवान किस तरह का पदार्थ है? भगवान नहीं है, मानव ही भगवान है। व्यक्तिवाद कहाँ से आ जाएगा? प्रगति ही हो जाएगा। व्यक्ति को छोड़ो, समुदाय साम्यवाद लाना पड़ेगा। समाज में समाजवाद रहना ही पड़ेगा। फिर सभी व्यक्तियों का समूह को ही साम्य या समाज बोलते हैं, वो नहीं भूलना चाहिए। नहीं, फिर भगवान को नहीं मानते। पहला रूढ़ी का खंडन करते हैं, भगवान को नहीं मानते। स्वर्ग, नरक, दुख, सुख, धर्म, पूरा विषयों को उन लोग खंडन करते हैं। सत्ता किन का होना चाहिए? माइट इज राइट, किन के हाथ में लाठी है, भैंस उसका ही होगा, ऐसा मानते हैं प्रगतिवाद के लोग। ठीक है ना? एक समय तक वैसा ही सोचनी चाहिए। इन दिनों में तो वो सही है, जिसका लाठी होता है भैंस उसका ही होता है। हम एक गाल दिखाए तो एक थप्पड़ मारते हैं और दूसरे थप्पड़ खाने के लिए ऐसा गाल दिखाने पर दूसरा ही थप्पड़ खाते हैं हम। फिर एक थप्पड़ खाने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिए तो फिर हमारे पीछे कौन भी नहीं पड़ेगा। हमको जो नुकसान करने के लिए कोई भी नहीं सोचेगा। वैसा भी रहनी चाहिए। कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है प्रगतिवाद में। मेरा राय है, आपका नहीं और लेखक का नहीं, मेरा उद्देश्य है वो। सत्ता को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। आत्मा मालूम है ना आपको? आत्मा परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान, जिसका जो निर्माण करता है वो परमात्मा है। आत्मा मतलब शरीर आत्मा से ही चलता है। आत्मा के अनुसार ही काम काज, सोच विचार, जीना, मुर्दा, ऐसा हम पहचान सकते हैं आत्मा की वजह से। मगर इन प्रगतिवाद के जो लोग होते हैं वो आत्मा को नहीं मानते। फिर परलोक, नसीब, क्या नसीब है? नसीब क्या है? अब तुम अच्छी तरह परिश्रम करो, नसीब अपने आप ही आपके पास खुद चलकर आ जाएगा, ऐसा सोचते हैं। फिर निराशावाद, ऐसा ये लोग नहीं मानते। फिर धर्म, स्वर्ग, नरक, इनको नहीं मानते। धर्म क्या है जी? मानव को देखो, मानव के जो आकार को नहीं देखो। और सिर को देखकर सलाम करना, पैरों को देखकर सलाम करना। फिर वो जो उस व्यक्ति ने जो पैदा हो जाने वाले जो धर्म को, कुल को, वर्ण को देखकर उनका जो महत्वपूर्ण देना, ये पूरा क्या है जी? पूरा मानव ही है। मानव का सिर, सब लोगों का सिर एक ही तरह होता है, सब लोगों का पैर एक ही तरह होता है। पैर पड़ना, शीश कट जाना, ये क्या है? पूरा ट्रैश है बोलते। समझ में आया? मानव की महत्ता ही सर्वोपरि है। न भगवान का है, न प्रकृति का है, न व्यक्तिवाद का है। पूरा मानव के जो परिश्रम पर नसीब, अच्छाई, बुराई, स्वर्ग, धर्म पूरा निर्भर होता है, मानते हैं प्रगतिवाद के लेखक। उसके लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में
गीता में, बाइबल में, इंजिल में, फिर क्या बोलते हैं उसको, जो अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों को पीछे भागना, ग्रंथों को मानना, फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करना, इनसे कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं होगा। मानव के सत्ता पर, उनके परिश्रम पर पूरा निर्भर होता है। पूरा खंडन करो, ये क्या है, भाग्य में नहीं है, मेरे वश में नहीं है, छोड़ो, तुम काम करो, तुम्हारे वश में पूरा संसार आ जाएगा, ऐसा बोलता है प्रगतिवादिता। ओके, मानवता का स्वर। फिर इनका जो मुख्य विषय, प्रगतिवाद के मुख्य विषय क्या है कि क्रांतिकारिता, क्रांति का स्वर, जिनका भी शोषण नहीं सहना, क्रांति से जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, क्रांति युक्त स्वर होते हैं प्रगतिवाद का मुख्य विषय। और मानवता का स्वर, भगवान किधर होता है, मानव ही भगवान है, मानव सेवा ही माधव सेवा है मानते हैं। फिर नारी भावना, नारी क्या है, श्रृंगार वस्तु नहीं है, नारी एक सुख भोग लालच वस्तु नहीं है। ये मानव, नारी और नर सेम होते हैं, मगर जाति पांति नहीं, जो नर नारी नामक जाति का जो विभेद नहीं करना। पूरे शारीरिक व्यवस्था से, शरीर से या मन से थोड़ा सा अंतर रहते हैं, मगर पूरे शक्ति दोनों में समान होते हैं। इसलिए नर के समान नारी भी होता है, नारी में भी उतना ही शक्ति है, पूरा कामकाज करने का, उन्नति पाने का, प्रगति लेने का, ऐसा बोलते हैं प्रगतिवाद। धरती पर ही स्वर्ग बनाना, कालपक्ष जीवन का यथार्थ चित्रण। धरती, मानव का जो सत्ता पर ही धरती पे हम स्वर्ग बना सकते। स्वर्ग किधर और एक प्रांत में नहीं है, स्वर्ग हम जिधर भी रहते हैं, जिधर भी प्रगति करते हैं, जिधर भी उन्नति करते हैं, उधर ही स्वर्ग आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ये प्रगतिवाद के लोग। फिर कालपक्ष जीवन का यथार्थ चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, समसामयिक राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता चित्रण। कला पक्ष मतलब इन्होंने प्रकृति को देखना और प्रकृति से उल्लास, ऐसा नहीं, उल्लास भरित गानों से, उल्लास भरित कविताओं से, उल्लास भरित जो सभाओं से, व्याख्यानों से प्रेरित हो जाते हैं। उन कलाओं को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। कला पक्ष का जीवन यथार्थ चित्रण होता है। इनके जो रचनाओं में समाज में रहने वाले सभी लोग समान रूप होते हैं, ऐसा सामाजिक यथार्थ जीवन का चित्रण होते हैं। जो प्रगतिवाद के काव्य में उस तरह का केवल एक प्रांत का, एक राष्ट्र का, एक राज्य का ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले, देश विदेशों के बीच में रहने वाले समस्याओं को भी अपना ही समस्या लेते हैं, किसी भी समस्या को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि कश्मीर समस्या समझो, और बंगाल में रहने वाले जो बंगाल में जो अकाल पड़ा है उस विषय ही समझो, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन ही समझो, सभी विषयों को वे लेते हैं, उन पर रचनाएं करते हैं। उस तरह का प्रगतिवाद कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से राजनीतिक साम्यवाद का प्रचार किया है। एक तरफ से लिए तो इन लोगों का थोड़ा सा अलग सा रखा गया है, समझो। इन लोगों का जो विचारधारा अलग होता है, पूरा साम्यवाद, मार्क्सवादिता का प्रचार करते हुए ऐसा नजर आते हैं। इसलिए इनको हम राजकीय पक्ष का प्रचार करने वाले साहित्य भी हम कह सकते। फिर इनमें प्रमुख काव्य क्या है कि नागार्जुन जी के युगधारा प्रगतिवाद का जो मुख्य काव्य है, शिवमंगल सुमन का प्रलय सृजन भी एक प्रगतिवाद काव्य है। केदारनाथ अग्रवाल के युग की गंगा भी प्रमुख प्रगतिवाद काव्य है। रांगेय राघव के आग्नेय खंडहर
भी प्रगतिवाद का मुख्य काव्य माना जाता है। इनके अलावा फिर प्रगतिवाद के कुछ कवि भी हैं, वो है त्रिलोचन, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, शमशेर सिंह। ये भी प्रगतिवाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। इस तरह का प्रगतिवाद का अर्थ होता है कि सब लोग एक है। अब ध्यान से सुनो, प्रगतिवाद का अर्थ होता है कि समाज में सब लोगों को एकत्रित करके समानता, जो प्रगति रूप फल सबको समान रूप में बांटना, व्यक्तिवादिता को नहीं देखना और धर्म, जाति, पांति, कुल को नहीं, वर्ण को नहीं देखना, फिर वर्गों का विभाजन नहीं करना। समाज में दो ही वर्ग है, शोषित वर्ग, शोषण वर्ग। शोषित वर्ग में आते हैं केवल पूंजीवाद, संपन्न लोग, धनवान, राजकीय पक्ष के नेताएं, राजा, फिर जिसके जो हाथ में लाठी होता है वो ही पालन करेगा ऐसा समझने वाले लोग पूरे शोषण वर्ग में आते हैं। शोषित वर्ग में कौन आएगा? जो निर्धन है, गरीब है, फिर उनके पास बोलने का शक्ति, ताकत, मतलब शारीरिक बोलने का शक्ति, ताकत नहीं, मन से वो जो कम मात्रा में सामूहिकता होते हैं ना, कम मात्रा में जो वर्ग होते हैं ना, उन लोगों का जो, और नारी भी शोषित वर्ग में आ गया है। नारी को भी शोषित वर्ग अनेक प्रकार के शोषण करते हुए नारी दिखाई पड़ती है। इसलिए शोषण वर्ग में पूंजी लोग आते हैं, धनवान लोग, उच्च वर्ग के लोग आते हैं। शोषित वर्ग में, शोषण वर्ग में पूंजीवाद, धनवान आते हैं। शोषित वर्ग में नारी और निम्न वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग आते हैं, जो जिनका श्रम का लूटना होता है, लूटमाप होता है। इस तरह का प्रगतिवाद का अर्थ होता है कि साम्यवाद, समाजवाद। जिस समाज में उन्नति होगा, प्रगति होगा, वो उस समाज ही कल्याण की ओर, उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, ऐसा सोचते हैं प्रगतिवाद के काव्य। उनमें से प्रमुख लेखक हैं नागार्जुन, शिवमंगल सुमन और केदारनाथ अग्रवाल, फिर रामघई राघव। ये पूरा प्रगतिवाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद आधुनिक काल में रहने वाले एक कवियों की पंक्ति है। ओके ना? जय हिंद।